नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स अकेडमी पर। दोस्तों, हमारी चल रही थी रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट। उसके अंदर हमने कर लिए थे काफ़ी सारे टॉपिक कंप्लीट, काफ़ी सारे हमारे प्रैक्टिस सेट है वो कंप्लीट हो गए थे। और हर जो भी हमारा कंपटीशन एग्ज़ाम है आने वाला, जिसके अंदर आती है रीजनिंग, उससे संबंधित है। तो ये कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए आपके लिए सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि हम हर टॉपिक से जो भी आपके एग्ज़ाम से मोस्ट प्रोबेबली पूछे जाते हैं, हर एक क्वेश्चन पुटअप करने की इसमें कोशिश करते हैं। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में या किसी अदर टॉपिक में कोई भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। हम अगले ही वीडियो में उसका जानकारी देने का प्रयास करेंगे। चलेगा, हम शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा क्या रहने वाला है। देखिएगा, पहले आप इन्हें खुद सॉल्व कीजिएगा, देन आप इसका सॉल्यूशन देखिएगा, इससे आपकी ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस हो पाएगी। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। दी गई आकृति में, देखिएगा, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखिएगा, ये क्वेश्चन हमारा दूसरी बार रिपीट हुआ है, पहले भी ये क्वेश्चन ऐसा हमने आपको सॉल्व करवाया है। तो देखिएगा, इस प्रकार का जो हमारा बॉक्स हो, अर्थात चतुर्भुज हो या फिर वर्ग हो या आयत हो, उसको इस तरीके से क्रॉस की कोई 2 लाइनें काटे और एक बीच में प्लस की 2 लाइनें काटे। तो इस प्रकार की आकृति में हमने आपको काउंट करना सिखाया था। त्रिभुज कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 खाने हैं, अर्थात 8 दूनी 16 इसमें त्रिभुज होंगे। आपको काउंट करने की कतई आवश्यकता नहीं, आपको केवल ये मेथड पता होना चाहिए कि 2 गुनी त्रिभुज इसमें होते हैं। इसी प्रकार से जो आपको दिया गया है वो देखिएगा, इसमें भी कुछ इसी प्रकार का ये बीच में वर्ग दिया गया है। इसको देखिएगा, एक तो ये प्लस वाली लाइन काटती है, एक ये क्रॉस वाली लाइन काटती है। तो इसको हम किस प्रकार से काउंट करेंगे, इसमें भी हम कैसे करेंगे फ्रेंड्स, इसमें भी हम इनको खानों को गिन लेते हैं। देखिएगा, चलिएगा, खाने गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 दूनी 16, मतलब कि खानों का 2 गुने इसमें त्रिभुज हो जाएंगे। बीच वाले में केवल अभी और भी बाकी हैं, तो 16 हमारे 16 तो इतने हो गए। देखिएगा, ऑप्शन में 16 भी है, लेकिन आपको 16 नहीं करना है, क्योंकि 16 तो हमारे केवल बीच में ही हो गए हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो देखिएगा, ये हो गया है हमारा 17वां साइड में, और एक दूसरे साइड हो गया है हमारा 18वां, ठीक है। और 19वां मैं बताऊं तो जो ये साइड में ये वाला त्रिभुज है, इससे एक बड़ा त्रिभुज भी बन रहा है। देखिएगा, ये वाला आप त्रिभुज देख पा रहे हैं, एक ये हो गया 19वां, और एक इस वाले छोटे त्रिभुज से भी एक बड़ा त्रिभुज बनता है, ये हो गया हमारा 20वां। इस प्रकार से हमारे जो कुल त्रिभुज हैं, इसमें 4 और ऐड हो जाएंगे, छोटे से 4 त्रिभुज और बन रहे हैं, इसका मतलब 20 इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल हो जाएंगे। इस प्रकार की वीडियोस, जो इस प्रकार के क्वेश्चन है, हमने काफ़ी वीडियोस इस प्रकार के इसमें डाले हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो वो देखिएगा, ताकि आपका इन सभी से संबंधित कोई सभी कन्फ्यूज़न दूर हो सके। ऐसे प्रश्नों में क्या होता है फ्रेंड्स, आपको काउंट नहीं करने होती, थोड़ी सी ट्रिक पता होनी चाहिए, उससे आपका समय बच जाता है एग्जाम में। चलेगा, आगे की ओर हम बढ़े तो अगला प्रश्न हमारा देखिएगा, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। देखिएगा, 50 से आप 65 किस प्रकार से ला सकते हैं, उसी प्रकार से आपको 101 से यहाँ संबंधित संख्या लानी है। चलेगा, हम आपको 2 सेकंड का कुछ समय देते हैं, आप मुझे इसका कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तब तक हम आपको बता देते हैं, हमारे आज की वीडियो में रहने वाले हैं 15 प्रश्न, और 15 अलग अलग टॉपिकों से संबंधित प्रश्न हैं। सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सभी का आप अपने आप से सॉल्व करने का पहले प्रयास कीजिएगा, देन आप हमारा सॉल्यूशन देखिएगा। और यदि आपको और इसी प्रकार की प्रैक्टिस करनी है रीजनिंग या मैथ से संबंधित, तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो। यदि आपको वीडियो या हमारा छोटा सा प्रयास पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलेगा, मुझे उम्मीद है अब तक तो आपने इसे सॉल्व कर लिया होगा। देखिएगा, हम इसे आपको सॉल्व करके बताएं तो देखिएगा, 50 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 50 को मैं 7 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकती हूँ। क्या 49 प्लस 1 50 होता है। इसी प्रकार 65 को मैं क्या लिख सकती हूँ, देखिएगा, 65 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 65 को मैं 8 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकती हूँ। क्या 64 प्लस 1 8 होता, मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा 65, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर है 7 और यहाँ है 8। 7 में 1 ऐड किया तो 8 आ जाता है, ठीक है। तो मतलब इधर की तरफ 7 है तो 1 ऐड करके इधर 8 का स्क्वायर, उसमें 1 ऐड किया है। इसी प्रकार जो हमें दिया गया है, देखिएगा, हमसे दिया गया है 101, और यहाँ पर पूछा गया है कि 101 के समानुपात में कौन सी संख्या हमें प्राप्त करनी है। तो देखिएगा, 101 किसके स्क्वायर के पास होता है, 101 होता है 10 का स्क्वायर। 10 के स्क्वायर में मैं 1 जोड़ूँ तो मुझे 101 प्राप्त हो जाता है। अब देखिएगा, यहाँ पर मुझे 7 में 1 जोड़ा तो 8 प्राप्त हुआ, तो 10 में मैं 1 जोड़ के यहाँ पर लिखूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा, 11।
मतलब कि 11 का स्क्वायर प्लस 1 मुझे इधर की तरफ लिखना है। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, हम थोड़ा ऊपर बता देते हैं। देखिएगा 121 11 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 122। 122 मुझे प्राप्त होता है, जो कि दिया गया है हमारे ऑप्शन नंबर सी में, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही जवाब हो जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रश्न में समझने में कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ भी सकते हैं। चलेगा आगे प्रश्न की ओर हम बढ़े तो नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखिएगा लुप्त संख्या वाले प्रश्न हो जाए तो बहुत इजी है, ना हो तो बहुत टफ है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप इसे पहले सॉल्व करेंगे तो आपसे एक बार में ही सॉल्व हो जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में हमें जवाब भी दे सकते हैं। चलिएगा हम देखते हैं। देखिएगा हमको 6 8 5 2 से 38 किस प्रकार लाएं। अब यहाँ पर उसी प्रोसेस से 4 13 3 12 से यहाँ पर संख्या हमें ज्ञात करनी है। उसी प्रोसेस से 5 8 4 10 से यहाँ पर 18 प्राप्त किया गया है। तो चलेगा हमें ये ज्ञात करना है कि 6 5 8 2 से पहले हम 32 किस प्रकार से लेकर आए। तो देखिएगा यदि मैं कर दूं 6 और 8 को मल्टीप्लाई तो मुझे कितना प्राप्त होता है, 8 छिंग 48 प्राप्त होता है। अब 48 से 38 में कितना माइनस करूं कि 38 प्राप्त हो जाए, 10 प्राप्त, 10 माइनस करूंगी तो हो जाएगा, जो कि मुझे 5 गुणा 2 करने पर प्राप्त होता है। मतलब 5 गुणा 2 मैं इसमें से माइनस कर दूं तो 5 दूनी 10, इसका मतलब मुझे 38 बहुत इजीली यहाँ पर प्राप्त हो गया है। चलेगा लास्ट वाला इसको भी मैं चेक कर लेती हूँ। देखिएगा 10 गुणा 5 करती हूँ तो मुझे कितना प्राप्त होता है फ्रेंड्स, 50 प्राप्त होता है। इसमें से मैं माइनस कर देती हूँ 8 गुणा 4 को, तो 8 चौक कितना होता है, 32 होता है। इसको मैं माइनस करूँ तो मुझे कितना प्राप्त होता है फ्रेंड्स, 18 प्राप्त होता है, जो कि बीच में 18 ही हमारे दिया गया है। चलिएगा अब जो हमसे पूछा गया है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो 12 गुणा 4 में करती हूँ तो देखिएगा 12 चौक क्या होता है, 48 होता है। और मैं इसमें से माइनस करना होगा मुझे 13 गुणा 3 करके, 13 3 39 होता है। तो 39 को मैं इसमें से माइनस कर दूँ तो मुझे कितना प्राप्त होता है, मुझे प्राप्त होता है फ्रेंड्स 9। कितना प्राप्त होता है फ्रेंड्स, मुझे 9 प्राप्त होता है, जो कि हमारे दिया गया है कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में हमें दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है चलेगा आगे की ओर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा यदि एक विशेष कूट भाषा में टाइगर को इसके रूप में लिखा जाता है और उसी भाषा में प्यूमा को इसके रूप से लिखा जाता है, तो देखिएगा पैंथर को कैसे लिखा जाएगा। पहले हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि टाइगर को आखिर ये कैसे लिखा है। तो देखिएगा हम यहाँ पर लिखते हैं TIGER। पहले आपको इनका अल्फ़ाबेट में नंबर पता होनी चाहिए। नंबरिंग पता होगा तो आप बहुत इजीली इनको सॉल्व कर पाएंगे, वरना आप लास्ट में लिख सकते हैं। देखिएगा टी का जो नंबर होता है, टी का नंबर क्या होता है फ्रेंड्स, टी का नंबर होता है 20। आई के नंबर की मैं बात करूँ तो आई का नंबर होता है 9। जी के नंबर की बात करूँ तो इसका नंबर होता है 7। और ई के नंबर की मैं बात करूँ तो ये आता है अल्फ़ाबेट में 5वें नंबर पर। आर की मैं बात करूँ तो ये आता है हमारे कौन से नंबर पर, 18 नंबर पर। अब आप देख पा रहे हैं जो हमें यहाँ पर दिया गया है 20 97 5 18, ये संख्या हमें यहाँ पर प्राप्त हो गई है। अर्थात ये केवल इनके अल्फ़ाबेट में नंबरिंग लिखी हुई है और कुछ भी नहीं किया हुआ है। इसी प्रकार से चलिएगा हम प्यूमा को भी एक बार चेकआउट कर लेते हैं। देखिएगा कहीं प्यूमा में तो कुछ और नहीं कर रखा है। देखिएगा पी का जो नंबरिंग होता है 16 नंबर पर आता है। यू की नंबरिंग की मैं बात करूँ तो 21 नंबर पर आता है। एम की मैं बात करूँ तो 13 नंबर पर आता है। और ए की मैं बात करूँ तो 1 नंबर पर आता है। 16 21 13 1 दिया है क्या, बिल्कुल यहाँ पर यही नंबर दिया है। इसका मतलब हम सही मेथड को फॉलो कर रहे हैं। अब देखिएगा हमें जो पैंथर दिया गया है इसकी हम बात कर लेते हैं। देखिएगा पी कौन से नंबर पर आता है, 16 नंबर पर आता है। और मैं बात करूं ए की तो ए आता है हमारे 1 नंबर पर। एन की मैं बात करूं तो एन आता है 14 नंबर पर। टी की मैं बात करूं तो टी आता है हमारे 20 नंबर पर। एच की मैं बात करूं तो 8वें नंबर पर आता है। ई की मैं बात करूं तो 5वें नंबर पर आता है। ABCDE। ठीक है, आर की मैं बात करती हूँ तो आर आता है 18 नंबर पर। अब देखिएगा 16 1 14 20 8 5 18 इस प्रकार की जो नंबरिंग दी गई है हमें ऑप्शन नंबर सी में दी गई है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही जवाब इसका हो जाता है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। असंगत आकृति का हमें चयन करना है। इसका मतलब क्या है कि 4 आकृतियों में से 3 सिमिलर हैं, एक थोड़ी अलग है, उसी का हमें चयन करना है। देखिएगा फर्स्ट आकृति की तरफ हम बढ़े तो कुछ 4 तीर के निशान दिए हैं और 2 हमें रोटेट, ये मतलब सर्किल दिया है, गोले दिए हैं। आगे हम ऑप्शन नंबर बी की तरफ बढ़े तो ये कुछ तीर के निशान है और ये 2 गोले दिए हैं आमने सामने।
इसी प्रकार सी ऑप्शन में भी आमने सामने 2 गोले दिए हैं और 4 तीर के निशान है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में क्या है कि एक ही गोले का निशान है, 2 नहीं है। इसका मतलब ये सबसे अलग हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। बाकी जो ए बी सी ये ऑप्शन हमारे लगभग सिमिलर है। चलिएगा आगे की ओर मैं बढ़ूँ तो अगला प्रश्न आता है मेंढक, बिल्ली, कुत्ता, इनको हमको वैनारेक के द्वारा दर्शाना है। देखिएगा मैं देख पा रही हूँ कि मेंढक का बिल्ली से कोई संबंध नहीं, बिल्ली का कुत्ते से कोई संबंध नहीं, बिल्कुल तीनों अलग अलग हैं। इसका मतलब इस प्रकार का जो वैनारेक दिया गया है ऑप्शन नंबर बी एकदम इसका सही जवाब हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ूँ तो आता है प्रश्न नंबर 7। देखिएगा प्रश्न चित्र में 5 चित्र दिए गए हैं जो एक आधार पर एक श्रेणी बनाते हैं। उसी को ध्यान में रखकर उत्तर चित्र में अगला चित्र हमें चुनना है। देखिएगा ये एक तीर का चिन्ह है, इसे यदि मैं 90 डिग्री एंगल पर कर दूं तो मुझे ये प्राप्त हो जाता है। ये जो तीर के चिन्ह है इनको मैंने 90 डिग्री एंगल पर घुमा दिया तो मुझे ये प्राप्त हो गया। इसका मतलब 3 तीर के चिन्हों को भी मुझे 90 डिग्री एंगल पर घुमाना होगा। तो इनको यदि मैं 90 डिग्री एंगल पर घुमाती हूँ तो मुझे प्राप्त होता है ऑप्शन नंबर डी। कुछ इस प्रकार से ये घूम जाएंगे, ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये घूम जाएंगे, इस प्रकार से ये आपको चलेगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा प्रश्न नंबर 8। देखिएगा श्रृंखला वाला प्रश्न है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। 48 है, 24 है, 96 है, 48 है, 192 है। ये क्या चक्कर है, यहाँ भी 48, यहाँ भी 48, एक छोटा एक बड़ा। चलिएगा हम आपको बताते हैं कि ये चक्कर क्या है। पहले हम ये नीचे लिख लेते हैं थोड़ा सा सीरीज को, ताकि आपको समझाने में रहे हमको आसानी। देखिएगा 96 लिख लिया है, देन है 48, देन है 192 और यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। तो आप क्या देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये संख्या बड़ी है, ये छोटी है, ये बड़ी है, ये छोटी है, ये बड़ी है। इसका मतलब एक संख्या छोड़ के एक संख्या की मैं यहाँ पर बात कर लेती हूँ तो देखती हूँ 48 से ये बड़ी है, बिल्कुल बड़ी है, 96 से ये बड़ी है, बिल्कुल बड़ी है। इसी प्रकार 24 से 48 बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। चलिएगा तो हम इसी तरीके से सॉल्व करने का करते हैं प्रयास। देखिएगा 48 को मैं गुणा 2 कर दूँ तो मुझे 96 प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब 96 को मैं कितना गुणा कर दूं, 96 को वापस से 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 192 अर्थात 192 प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से देखिएगा 100 मतलब जो 24 है, 24 को मैं 24 दूना 48 होता है, गुणा 2 कर दिया तो ये प्राप्त हो गया। इसका मतलब 48 को गुणा 2 करके मुझे यहाँ पर लिखना है। 48 को गुणा 2 करती हूँ तो 48 दूना 96 होता है, अर्थात यहाँ पर 96 ही भरा जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं तो देखिएगा प्रश्न नंबर आता है 9। दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए विकल्पों से उपयुक्त क्रम का हमें करना है चयन। देखिएगा वर्षा दी है, मानसून दिया है, बचाव दिया है, बाढ़ दिया है, आश्रय दिया है, राहत दी है। तो देखिएगा राहत से आपको याद आ रहा है सबसे लास्ट में मिलेगी राहत, तो मतलब 6 तो सबसे लास्ट में आएगा, लेकिन ए बी सी डी चारों ही ऑप्शन में लास्ट में 6 है। तो चलिए ये ट्रिक तो हमारी एकदम फेल हो चुकी है। चलिएगा सबसे पहले हमारा आता है मानसून। सबसे पहले क्या आता है फ्रेंड्स, हमारा मानसून आता है। मानसून आता है तो हमारी बारिश होती है झमाझम, जो कि हमारे इस मौसम में हो रही है। आगे मैं बात करूँ तो इससे क्या आ सकती है, बाढ़ आ सकती है। बाढ़, बारिश में तो बाढ़ आएगी, बिना बारिश के तो बाढ़ आना संभव ही नहीं। तो देखिएगा बाढ़ आ गई है, बाढ़ आने के बाद हम क्या करते हैं, बाढ़ आने के बाद हम बचाव करते हैं। बचाव करने के बाद क्या करते हैं, बचाव करने के बाद आश्रय दिया जाता है, उससे हमको मिलती है। आश्रय के बाद राहत दी जाती है, राहत मिलती है। मतलब 2 1 4 3 5 6 इसका सही क्रम हो जाता है, जो कि हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही जवाब हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ूँ तो देखिएगा अगला प्रश्न क्या कहता है। बी का भाई ए है, ए की माँ सी है, डी की पोती बी है, ए का पुत्र एफ है, तो बताइए एफ का डी से क्या संबंध है। ब्लड रिलेशन वाले प्रश्न हैं, हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए देखते हैं हम। बी का भाई ए है तो सबसे पहले हमने बना दिया बी, इसका भाई है ए। बी का भाई ए है मतलब कि इसका जेंडर दिया है प्लस हो गया। बी का हमको कोई जेंडर नहीं दिया अभी तक। फिर है ए की माँ सी है, ए की जो माँ है वो कौन है, सी है, मतलब इसका जेंडर दिया है, माइनस कर दिया। डी की पोती बी है, डी की पोती बी है, जो बी है ना ये पोती है, इसका मतलब ये जेंडर तो माइनस हो गया। और ये क्या है, डी की पोती है, ये तो मतलब और एक स्टेज ऊपर चला गया, ये डी की क्या है, पोती। चलिए हम लिख लेते हैं ये क्या है भाई साहब, पोती है।
ये पोती हो गई है। आगे मैं बात करूँ तो देखिए आगे क्या कहता है, ये ए का पुत्र एफ है। अब ए का जो पुत्र है वो कौन है, एफ है, ये पुत्र हो गया है। तो बताइए एफ का डी से क्या संबंध है। तो देखिएगा मैं आपको बताऊं, एफ का डी से संबंध पूछा है, एफ का डी से संबंध पूछा है किसने, इसने, ठीक है। तो देखिएगा डी क्या है, डी की जो पोती है वो कौन है, बी है, और बी का भाई ए है, ठीक है। मतलब जो ये है ए इसका पोता हो गया, डी का क्या हो गया, ये पोता हो गया, और पोते का बेटा क्या हो गया, परपोता हो गया। ये एफ क्या हो गया, इसका परपोता हो गया, किसका, डी का। डी से हमसे संबंध पूछा गया है, डी का ये क्या हो गया, परपोता हो गया। देखिएगा बी और ए क्या है, बहन भाई है, और डी की पोती बी है, मतलब कि ए इसका पोता हो गया है, और पोते का जो बेटा होता है वो परपोता लगता है। इसका मतलब कि जो ऑप्शन नंबर डी है परपोता, ये इसका एकदम सही जवाब हो जाता है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा प्रश्न नंबर 11। लक्ष्मण मेरे घर से पश्चिम की तरफ 15 किलोमीटर गया, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चला, फिर वह पूर्व की ओर मुड़कर 25 किलोमीटर चला तथा अंत में बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चला। वह मेरे घर से कितनी दूर था। सर्वप्रथम हम आपको, जैसा कि हर वीडियो में बताते हैं, आपको होना चाहिए दिशाओं का ज्ञान। हो सकता है आप हमारी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो ये हमें हर वीडियो में बताना होगा। देखिएगा राइट साइड की मैं बात करूँ तो पूर्व दिशा होती है, लेफ्ट साइड की मैं बात करूँ तो पश्चिम दिशा होती है, ऊपर की ओर बात करूँ तो उत्तर होती है, और नीचे की ओर बात करूँ तो दक्षिण दिशा होती है। चलेगा इसके अकॉर्डिंग हम लक्ष्मण को मूव कराते हैं। देखिएगा लक्ष्मण मेरे घर से पश्चिम की तरफ 15 किलोमीटर गया, ठीक है, 15 किलोमीटर गया मेरे घर से पश्चिम की, पश्चिम इधर की तरफ होता है बाएं हाथ को। फिर वह बाईं ओर घूमा और 20 किलोमीटर गया, बाईं ओर घूम गया और 20 किलोमीटर, अच्छा ये तो 15 चला था, लिख देते हैं। फिर वह पूर्व की ओर मुड़कर 25 किलोमीटर, अब पूर्व दाएं हाथ को हो गया तो ये गया 25 किलोमीटर, ठीक है भाई, 25 किलोमीटर गया पूर्व की ओर। फिर क्या है, अंत में बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चला, अंत में बाईं ओर मुड़ गया और फिर 20 चला। ये भी 20 है, ये भी 20 है, मतलब ये दोनों बराबर होंगे, ये भी 20 चला। तो क्या पूछा है कि वह मेरे घर से कितनी दूर था। तो देखिएगा यहाँ तो इसका घर हो गया, यहाँ से चलना प्रारंभ किया, यहाँ पर पहुँच गया, तो ये वाली दूरी हमसे पूछी गई है। तो आप देख पा रहे हैं ये पूरी दूरी कितनी है फ्रेंड्स, 25 है। 25 में से ये वाली 15 मैंने माइनस कर दी, तो मुझे ये कितनी प्राप्त होगी, 25 माइनस 15। इसका मतलब ये कितनी हो जाएगी हमारी, 10 किलोमीटर। अर्थात ये कितना किलोमीटर चल लिया है, 10 किलोमीटर दूर पहुंच गया है मेरे घर से। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी 10 किलोमीटर इसका एकदम सही जवाब हो जाता है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर हम बढ़े। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। देखिए फ्रेंड्स, दिखते तो बहुत इजी प्रश्न है, लेकिन हम मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं में हटक जाते हैं। आपका जो इजी प्रश्न है वो गलत नहीं होना चाहिए, बाकी जो टफ है, जो नहीं आते, वो तो किसी को भी नहीं आते, ठीक है। चलिएगा देखते हैं हम ACFJOUBJ, फिर हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। चलिएगा हम आपको समझाने के लिए एक दफ़ा नीचे लिख लेते हैं, ACFJOUBJ, और यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। तो देखिएगा मैं बताऊँ कि ए से सी तक जाने के लिए मुझे कितना क्रॉस करना होगा। ए आता है 1 नंबर पर, ABC, मतलब सी आता है तीसरे नंबर पर, मतलब ए में +2 करूँगी तो मुझे सी प्राप्त हो जाता है। अब सी में कितना ऐड करूँ कि मुझे एफ प्राप्त हो जाए, +3 करूँगी तो मुझे एफ प्राप्त हो जाएगा। अब अपने अकॉर्डिंग इनकी नंबरिंग आपको याद होनी चाहिए, हम एक एक की नंबरिंग बताएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए आप अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन करके नंबरिंग के अकॉर्डिंग सॉल्व करिएगा। देखिएगा एफ का जे में कितना अंतर है, +4 का अंतर आ जाएगा। जे से ओ के बीच अंतर की बात करूँ तो +5 का अंतर आ जाएगा। ओ से यू के मध्य आ जाएगा +6 का अंतर। इसी प्रकार यू से बी, फिर ये वापस उल्टा चलेगा, यू से जेड तक चलेगा, फिर जेड के बाद वापस ए बी, ठीक है। तो ये +7 का अंतर आ जाएगा, और बी से जे के मध्य कितना आ जाएगा, +8 का अंतर आ जाएगा। इसका मतलब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर तो +9 का अंतर आएगा, और जो अगली जो हमारा अल्फ़ाबेट आएगा उसमें +10 का अंतर आएगा। अब जे में +9 के अंतर की मैं बात करूँ तो मुझे क्या प्राप्त होता है, एस प्राप्त होता है, और एस में मैं +10 और जोड़ती हूँ तो मुझे सी प्राप्त होता है। जेड तक पहुँच के वापस से ABC, ठीक है, सी प्राप्त होगा। मतलब एस और सी यहाँ पर भरे जाएंगे रिक्त स्थान पर, एस और सी, जो कि हमारे दिए गए हैं ऑप्शन नंबर ए में, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही जवाब हो जाता है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। MAD अनुपात JXA समानुपात RUN अनुपात क्या आएगा यहाँ पर, ये हमको निकालना है। देखिएगा
मैं बात करती हूँ पहले MAD से JXA आखिर हमने कैसे लिखा है, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। देखिएगा MAD से JXA मैंने कैसे लिखा है, M में से मैं -3 करती हूँ तो मुझे J प्राप्त हो जाता है, A से -3 करती हूँ तो मुझे X प्राप्त हो जाता है, और D से -3 करती हूँ तो मुझे A प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार जो हमसे पूछा गया है देखिएगा RUN, अब इससे मैं -3 कर दूंगी तो मुझे कितना प्राप्त होगा, R से -3 करूंगी तो मुझे O प्राप्त हो जाएगा, U से -3 करती हूँ तो मुझे R प्राप्त हो जाएगा, N से -3 करती हूँ तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, K प्राप्त हो जाएगा। यहाँ भी -3 किया है तो ORK जो कि हमारे दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही जवाब हो जाता है। चलेगा अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा आता है प्रश्न नंबर 14। नीचे दिए गए आकृति का सही दर्पण छवि चुनिए। देखिएगा सही दर्पण छवि की मैं बात करूँ तो दर्पण हमारा ये है, तो दर्पण में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट दिखता है और राइट लेफ्ट हो जाता है। तो इस प्रकार की दर्पण छवि की मैं बात करूँ तो कुछ इस प्रकार का बॉक्स हम फिर से बना देते हैं, और ये जो तिरछी रेखा है ऊपर से नीचे तक, ये इस कोने से स्टार्ट है यहाँ पर, तो इस कोने से स्टार्ट है और यहाँ पर इस कोने से स्टार्ट हो जाएगी, इस तरीके से कुछ ये आएगी। ठीक है, और मैं बात करूँ तो देखिएगा हम और थोड़ा सा अच्छे से इसको बनाते हैं, इस कोने से इस कोने तक आएगी। अब देखिएगा ये जो दो लाइनें हैं ये इधर की तरफ हैं, इसका मतलब कि ये कहाँ दिखाई देंगी, चलेगा पहले हम ये वाली बना देते हैं, ये दो लाइनें यहाँ दिखाई देंगी। और ये जो हमारी ये जो प्याला सा है मतलब आधा व्रत है, ये हमारा कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिखाई देगा। ये जो सर्किल है हमारा कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा यहाँ पर, और हमारा ये जो चतुर्भुज है कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। इस प्रकार की जो हमें आकृति दी गई है ऑप्शंस में, ऑप्शन नंबर सी में दी गई है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही जवाब हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ती हूं तो देखिएगा नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द की हमें करनी है पहचान। तोता दिया है, कौवा दिया है, चमगादड़ दिया है, कबूतर दिया है। देखिएगा तोता है, कौवा है, कबूतर है, हम सभी जानते हैं हमारे आसपास उड़ते रहते हैं, लेकिन चमगादड़ पक्षी वाली कैटेगरी में नहीं आता है, स्तनपायी जीव होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही जवाब हो जाता है, ये बाकी तीनों से अलग हो जाएगा। ठीक है, जो कि हमसे पूछा गया है ऑप्शन में क्वेश्चन में कि विषम शब्द कौन सा है, तो चमगादड़ हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा, बाकी तीनों से जो मैच नहीं खाता है। तो चलिएगा फ्रेंड्स, आज की वीडियो के हमारे होते हैं 15 प्रश्न, अर्थात 15 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। यदि आपको 15 प्रश्नों में किसी भी प्रश्न में कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस के साथ। यदि आप हमारी वीडियो चैनल पर नए हैं, हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको इसी प्रकार की प्रैक्टिस करनी है और किसी प्रकार के प्रश्न चाहिए तो वो भी आप हमें कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसी प्रकार की प्रैक्टिस आपकी करवा देंगे। चलिएगा फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बने रहिए मैथ्स अकेडमी के साथ। धन्यवाद।